तो आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के फेडरल असेंबली के बारे में। पिछले सत्र में हमने बात किया था कि किस तरीके से वहाँ की जो विशेषताएं हैं वहाँ के संविधान की, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम थोड़ा और उसको करीब से जानेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट या संसद है उसको हम लोग फेडरल असेंबली बोलते हैं। दो सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। तो वहाँ पे दो सदन है, एक है नेशनल काउंसिल, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो नेशनल काउंसिल है वो है निचली सदन, उसके सदस्य 200 हैं। और जो ऊपरी सदन है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो 20 कैंटोन्स हैं वो दो दो सदस्य भेजते हैं, तो 40 हुए। और जो बाकी हैं वो आधे जो कैंटोन्स हैं, जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वहाँ पे जो आधे कैंटोन्स हैं वो एक एक सदस्य भेजते हैं। तो कुल मिलाकर 26 हो गए। 46 हो गए, 26 नहीं 46 हो गए। तो 200 इधर हुए और उधर 40 20 के से, और बाकी इधर एक एक। तो कुल मिलाकर जो उनकी सदन की जो जो पार्लियामेंट की जो संख्या है वो 246 है। अब आप देखिए कि द फेडरल असेंबली इज अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्विट्जरलैंड। इट हैज टू चैम्बर्स, जैसे मैंने बताया। नेशनल काउंसिल, हम नीचे सदन की थोड़ी बात करते हैं। The National Council of the lower chamber represents the people and comprises 200 members who are elected by the popular vote for 4 years. हमारे यहाँ जैसे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, वहाँ पर 4 साल के लिए चुने जाते हैं। The number of representatives sent by each canton depends upon the size of its population. जैसे हमारे यहाँ पे है ना कि जैसी संख्या होगी जिस प्रदेश की और जिस लोकसभा क्षेत्र की, उसके मुताबिक सीट निर्धारित होगा। तो वैसे वहाँ पर भी यही नियम लागू है कि the number of representatives sent by each canton depends upon the size of its population. As a rule of thumb, each canton may send one elected representative to the National Council for roughly every 40,000 inhabitants. तो 40,000 जो वहाँ के नागरिक हैं उनमें कम से कम एक जो है सदस्य है वो निर्वाचित होकर नेशनल काउंसिल में जाना चाहिए। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एटलीस्ट वन सीट पर कैंटन इवन इफ द कैंटन हैज फ्यूअर देन 40,000 रेसिडेंट्स। जैसे हमारे यहाँ पे है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर उनकी उपस्थिति लोकसभा में दर्ज कराने के लिए वहाँ पे जनसंख्या कम होने के बावजूद भी कम से कम कुछ सीटें निर्धारित की गई हैं। तो वैसे स्विट्जरलैंड में भी ये कहा गया है कि अगर 40,000 की जो आबादी है वो नहीं हो, फिर भी एक सीट उनके लिए निर्धारित है। द कैंटन्स ऑफ एप्पलजेल, ऑसरहॉर्न, एप्पलजेल, इनहरहोडन, ओपाल्डेन, Nidwalden, Uri, and Glarus send one national council member each, whereas Zurich, the most heavily populated canton, currently has 35 सीट। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र जो है बहुत ज़्यादा लोकसभा सांसद भेजता है, उत्तर प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा लोकसभा सांसद भेजता है, तो वैसे वहाँ की जो जुरिक है वहाँ से 35 जो निर्वाचित होकर सदस्य जो हैं वो नेशनल काउंसिल में जाते हैं। और जिस मैंने बताया कि ओपैल्डेन, निडवाल्डेन, उरी, वहाँ से एक एक जो सदस्य हैं वो चुनकर जाते हैं। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द काउंसिल ऑफ स्टेट और द अपर चैम्बर रिप्रेजेंट कैंटोन्स एंड कंप्राइजेस 46 मेंबर्स। मैंने बताया हु आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर 4 years। देखिए यहाँ मजेदार बात है, हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वहाँ पर जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वो वहाँ के सदस्य 4 साल के लिए जाते हैं। और उनकी जो निचली सदन है और ऊपरी सदन है दोनों के सदस्य 4 साल के लिए ही जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज द कैंटन सेंड 2 डेपुटीज। जैसे अमेरिका में नियम है कि उनके एक प्रदेश 2 सदस्य भेजेंगे, इसी तरीके से उनकी जो ऊपरी सदन है वहाँ पर एक कैंटन 2 ही सदस्य भेजेंगे। लोकसभा में जो उनकी जो निचली हाउस है काउंसिल ऑफ ये नेशनल काउंसिल, वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर भेज सकते हैं, लेकिन ऊपरी सदन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही भेजेंगे। और जो हाफ कैंटोन्स हैं वो एक एक सदस्य भेजते हैं, इसलिए 46 उनकी संख्या है। with exception of 6 half cantons of Appenzell, Osserhorden, Appenzell, Inhorden, Obwalden, Nidwalden, Basselstand and Basselland, which sends 1 deputy each। तो ये 6 जो है उनके 6 हाफ कॉन्टेंट से एक एक भेजे, और जो 20 बच गए वो 2 भेजते, तो कुल मिलाकर 46 हो गए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स डेपुटीज
represent their cantons but are bound by the instruction from the cantonal government or parliament. Council of states deputies represent their cantons. जैसे हमारे यहाँ पे राज्यसभा सांसद हैं, तो वो जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। जरूरी नहीं कि वो जरूरी नहीं कि वो वहाँ से संबंध रखते हो। हालांकि ये नियम है कि कम से कम उनका एक घर होना चाहिए वहाँ पर, जो राज्यसभा सांसद हैं। तो इसी तरह से वहाँ पे द काउंसिल ऑफ स्टेट डेप्यूटी, उनको डेप्यूटी से बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट डेप्यूटी रिप्रेजेंट देयर कैंटन बट आर नॉट बाउंड एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर कैंटोनल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। तो वो स्वेच्छा से वहाँ से काम हो, वहाँ पे अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम कर सकते हैं। कोई उनको कैंटोन कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देगा। जैसे हमारे यहाँ जो राज्यसभा सांसद हैं, तो उन पे जो हमारे यहाँ की जो विधानसभा है वो उनको नहीं बताएगी कि आप ये करें और आप ये ना करें। वो स्वेच्छा से अपने जो सांसद निधि है उसका उपयोग कर वहाँ का विकास करते हैं। रूल एंड पावर ऑफ द स्विस पार्लियामेंट। तो भारत जो स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट है उसकी जो भूमिका और उनकी शक्तियाँ देखते हैं। नेशनल काउंसिल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट मीट फॉर 3 वीक सेशंस 4 टाइम्स ए ईयर। तो जो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे होता है ना शीत युद्ध, ग्रीष्मकालीन युद्ध, फिर बजट सत्र, विंटर सेशन, समर सेशन, वैसे होता है ना शीत सत्र, फिर होता है बजट सत्र। तो वैसे वहाँ पे 3 वीक के लिए 4 बार बैठते हैं उनकी जो सदन है। 2 chambers debate all constitutional amendment before putting them to the popular vote। तो दोनों सदन जो है आपस में चर्चा करते हैं। और कल जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दोनों जो सदन है उनकी शक्तियाँ लगभग एक जैसी हैं, लेकिन कुछ मामलों को अगर देखें तो उसमें निचली सदन जो है थोड़ी सी ऊपर है, और दोनों के सदस्य 4 साल के रहते हैं। हमारे यहाँ जैसे लोकसभा में 5 साल और राज्यसभा में 6 साल, लेकिन वहाँ पे 4 साल के रहते हैं। They also adopt, amend or repeal federal legislation and ratify international treaties। तो वहाँ पे होता है कि अगर सदन में आम सहमति, दोनों सदनों में आम सहमति नहीं बनती है तो वो उसको रेफरेंडम के लिए भेज देते हैं। कल ही मैंने बताया था कि रेफरेंडम के लिए 50,000 नागरिक अगर उसको स्वीकृति देते हैं तो वो रेफरेंडम मान्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ की उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं करती, उनकी शक्तियाँ नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। तो अपर सदन में जो दोनों सदन हैं अगर वो बैठ के ये बात को निर्णय ले लेते हैं कि हाँ ये बात मान ली जाए, इसे कानून बना दिया जाए तो ठीक है। अगर बात आपस में नहीं बनती है तो वो उसको रेफरेंडम के लिए भेज देते हैं नागरिकों को। The 2 parliamentary chambers sit together as a united federal assembly। जैसे हमारा होता है ना joint session of parliament, तो वैसे united federal assembly at least once a year, usually in December, in order to elect a member of the federal council and to appoint federal court judges। देखिए बड़े मजेदार की बात है। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि जो लोकसभा और राज्यसभा है जो मिलके आपस में जो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं संयुक्त संसदीय सत्र होता है, उसी तरह से वहाँ भी बैठते हैं दिसंबर के महीने में एक समय। इसलिए कि जो वहाँ के फेडरल काउंसिल है, जो वहाँ की फेडरल काउंसिल वो है जो नीति बनाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं है। 7 सदस्यों का फेडरल काउंसिल बनता है, सभी पार्टियों के सदस्यों को मिलाकर। उनमें से एक राष्ट्रपति बनता है, उनमें से एक राष्ट्रपति बनता है 1 साल के लिए, और सीनियरिटी के वरीयता के हिसाब से जो उम्र के हिसाब से बनता है और 1 साल के लिए बनता है। उसके बाद दूसरे सदस्य बन जाते हैं। तो ये जो फेडरल काउंसिल है उनके सदस्यों को नामित करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बनाने के लिए जो उनकी जो यूनाइटेड फेडरल असेंबली, मतलब जो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हमारे शब्दावली में बोले तो वो बैठती है। कौन कौन? नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट, दोनों के सदस्य कितने हुए टोटल? 246, 200 नेशनल काउंसिल के और 46 काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, वो बैठते हैं जो जजेस को अपॉइंट करने के लिए और फेडरल काउंसिल के जो सदस्य हैं उनको नामित करने के लिए। द फेडरल असेंबली इज इन कीपिंग विद द स्विस मिलिटिया कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज ए सेमी प्रोफेशनल पार्लियामेंट। देखिए ये बहुत मजेदार बात है। हमारे जो सांसद हैं वो खुद के व्यवसाय भी करते हैं, खुद को अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ भी जाते हैं
और संसदीय जो सत्र होता है उसमें भी भागीदारी लेते हैं। लेकिन मैंने कल ही बताया था कि वहाँ प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो मिलिट्री या सैन्य सहयोग करे और मिलिट्री सेवा में अपने सहयोग करे। अगर वो नहीं करता है या किसी तरह से उसको दिक्कत आती है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। सरकार ने ये भी जवाबदारी रख रखी है कि अगर सेवा देते हुए किसी को नुकसान होता है, किसी की क्षति होती है, तो सरकार उसको हर्जाना देगी। तो वहाँ के जितने भी सांसद हैं, द फेडरल असेंबली इज इन कीपिंग विद द स्विस मिलिट्री कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो सामुदायिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सांसद जो है मिलिट्री सर्विस में अपना सहयोग देता है। दिस मीन्स दैट मोस्ट डेपुटीज हैव अनदर जॉब इन एडिशन टू देयर पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। जो पार्लियामेंट के जो सदस्य, जो संसदीय जो उनके कार्य हैं, उसके अलावा भी उनका एक और अहम कार्य होता है क्या, कि मिलिट्री सेवा में उनको योगदान देना। तो विच दे डिवोट एन एवरेज ऑफ 60% ऑफ देयर वर्किंग आवर्स। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ पे जो सांसद हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारा तो आज संसदीय सत्र जो सत्र है वहाँ पे